स्टूडेंट गुड इवनिंग। मैं आज फिर मौजूद हूँ आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक बच्चों हमारा है कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 10 ऐसे क्वेश्चंस जो पेपर में छपे होंगे, बिल्कुल छपे होंगे, और उन क्वेश्चंस का आंसर सहित मैंने आपको वीडियो बना के दिया है। वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9, 8, 9, 10 ये मान के चलिए कि ये बोर्ड में ऐसी कोई साल नहीं है जो रिपीट ना होते हों। ये बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इनको मिस किया, हो सकता है कि आप वहाँ पर आंसर लिखने को मिस कर दें। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, बने रहना। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है टारगेट बोर्ड एग्ज़ाम मिशन 2026, और टॉपिक है आज का 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें, बने रहें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ऐसे हैं जो बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन हैं, और बोर्ड इनको 100% एग्ज़ाम में देता है, क्योंकि ये मैंने अब तक का अनुभव बोल रहा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि राउल्ट का नियम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है इसको याद करना। देखिए, राउल्ट का नियम क्या है। इसमें कहा जाता है कि किसी आदर्श विलयन में किसी वाष्पशील द्रव का, कोई एक आदर्श विलयन है और उसमें कोई वाष्पशील द्रव है। विलयन में दो द्रव मिलकर विलयन बनाते हैं, तो उनमें वाष्पशील द्रव का आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसी आदर्श विलयन में किसी वाष्पशील द्रव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। पीए इक्वल टू काई ए इंटू पी नॉट ए। काई ए क्या है, यहाँ पर एक जो वाष्पशील द्रव ए है उसका मोल प्रभाज, और पी नॉट ए जो है, अगर ए हमारा मान लिया गया कि आदर्श विलयन है, वाष्प दाब जिसका क्या है, आंशिक वाष्प दाब पी नॉट ए है, तो पी ए इक्वल टू काई ए इंटू पी नॉट, और पी बी इक्वल टू काई बी इंटू पी नॉट बी, और पूरे विलयन का पी ए प्लस पी बी। याद हो गया। अब दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों आता है आपका, गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर लिखिए। गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में आपस में क्या अंतर है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में क्या अंतर है। देखिए अंतर, देखिए जो गैल्वेनिक सेल है, रासायनिक ऊर्जा बदलती है इसमें विद्युत ऊर्जा में। सबसे पहला पॉइंट, रासायनिक ऊर्जा बदलती है विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा बदलती है रासायनिक ऊर्जा में। दूसरा पॉइंट, अभिक्रिया स्वतः होती है, यानी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में अपने आप बदलती है। इसके लिए कराने के लिए कोई भी हमें एक्सटर्नल कार्य नहीं करना पड़ता, अतिरिक्त कार्य करना नहीं पड़ता। इसमें अभिक्रिया स्वतः नहीं होती, ये अपने आप नहीं होती कि ऐसे रख दो और अभिक्रिया प्रारंभ हो जाए। ये अभिक्रिया करानी पड़ती है, ये अपने आप होती है, ये करानी पड़ती है। तीसरा पॉइंट, दो अर्ध सेल में ऑक्सीकरण व अपचयन होता है। दो अर्ध सेल होते हैं इसमें, एक एनोड सेल होता है, एक कैथोड सेल होता है, और उन दोनों में एक में ऑक्सीकरण और एक में अपचयन होता है। इसमें एक ही सेल होता है और एक ही सेल में ऑक्सीकरण अपचयन होता है। अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नस समीकरण क्या है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नस समीकरण क्या है। नस समीकरण है E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। ये बेटे हमारी नस समीकरण है।
ये 100% क्वेश्चन में आती है कि आपको लिखना है E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 log Q। ये E क्या है? E होता है इलेक्ट्रोड विभव, E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब जो N है, N का मतलब होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये Q क्या होता है? Q है बेटा उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान बटे अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान, ये हो जाता है। चलिए, ये हो गया हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, एक के बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। शुरुआत मैंने कम इंपॉर्टेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट की तरफ की हुई है, और लास्ट में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके 100% पेपर में छपे हुए। ये बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु लिखिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु, अर्धायु क्या होती है कि कोई भी जो हमारा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है वह अपनी प्रारंभिक अवस्था का जितने समय में आधा रह जाए। जैसे मान लो लकड़ी जला रहे हैं, लकड़ी 10 किलो है और 10 किलो से 5 किलो होने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं अर्धायु काल। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु काल लिखिए टी हाफ, टी हाफ मतलब अर्धायु काल। इसके लिए सूत्र होता है 0.693 अपॉन के। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं और ये सूत्र भी पूछा जाता है कि ये क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल मिस मत करिएगा। अगला आता है संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया है, इतनी बार बोर्ड में आया है कि लगता है कि हर साल आता है, इतनी बार आ चुका है। इसका आंसर है कि डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, डी कक्षकों में अयुग्मित यानी एक एक इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण डी संक्रमण होता है, जिससे रंग दिखाई देता है। तो समझ गए कि डी जो आपका कक्षक है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से उसका डी संक्रमण होता है। इसी की वजह से ये जो संक्रमण तत्व होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन तो ये समझ लीजिए कि बोर्ड ने जैसे कि इसे टाई अप कर लिया हो कि KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक क्यों है, KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक क्यों है। तो ये कहते हैं कि जो Mn7+ है, मैग्नीज 7+, जो Mn है यहाँ पर दिख रहा है, Mn7+ आसानी से निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। Mn7, Mn6, 5, 4, 3, 2, 1 तक आसानी से ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन, निम्न ऑक्सीकरण संख्या में अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए प्रबल ऑक्सीकारक माना जाता है। समझ गए। अब ये तो अब क्या कहना भाई, बार बार मैं कहूंगा कि ये आने वाला अरे ये तो रखा ही हुआ होगा बोर्ड में, ये तो कहीं जा ही नहीं रहा है कि SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। ये तो बोर्ड के दिलो दिमाग में बस गया ये क्वेश्चन, बोर्ड के दिलो दिमाग में बसा हुआ ये क्वेश्चन। बोर्ड तो ये कहता है ये तो मेरे दिल दिमाग में बसा हुआ है, ये तो आना ही आना है। तो बेटे क्वेश्चन है SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। SN1 क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया। 1 का मतलब यहां पर होता है कि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है। SN2 में ये 2 का मतलब होता है द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। नंबर दूसरा, 2 पदों में पूर्ण होती है। अगर हम इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म लिखें, क्रिया विधि लिखें, तो ये अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। ये अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। और जो SN2 है ये 1 पद में पूर्ण होती है। इसमें क्या होता है? इसमें कार्बोधनायन बनता है, इसमें कार्बोधनायन बनता है, इसमें कार्बोधनायन नहीं बनता है। अगली बात अगर हम करें तो रेट के और ये सक्रिय द्रव्यमान RX, यानी ये RX के सक्रिय द्रव्यमान पर, यानी केवल एल्किल हैलाइड के सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है, अर्थात केवल अभिकारक के एक अणु पर निर्भर करती है अभिक्रिया की दर। इसलिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई।
यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर है वो RX और OH माइनस, OH माइनस क्या है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, और RX क्या है, एल्किल हैलाइड। यानी ये अभिकारक के दो अणुओं पर निर्भर करती है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर अभिकारक के दो अणुओं पर निर्भर करती है, इसलिए ये कहलाती है हमारी SN2 अभिक्रिया। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल अम्लीय क्यों होता है? फिनॉल अम्लीय क्यों होता है? ये फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का कि फिनॉल अम्लीय क्यों होता है। इसके पीछे कारण है कि फिनॉक्साइड आयन अनुनाद से स्थायी हो जाता है, इसलिए फिनॉल अम्लीय होता है। जो फिनॉल होता है ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है, और फिनॉक्साइड आयन जब बनाता है तो ये फिनॉक्साइड आयन अनुनाद से स्थायी हो जाता है, इसलिए फिनॉल अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 9th क्वेश्चन, टॉलेन परीक्षण क्या है? बच्चों टॉलेन परीक्षण क्या होता है? जो एल्डिहाइड होते हैं ये रजत दर्पण देता है, किसके साथ? टॉलेन अभिकर्मक के साथ। जो आपका एल्डिहाइड होता है वो टॉलेन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है, और कीटोन जो होता है वो टॉलेन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण नहीं देता। और अंत में क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से, वो है कि ग्लूकोज को अपचयित शर्करा क्यों कहते हैं? ग्लूकोज को अपचयित शर्करा क्यों कहते हैं? ग्लूकोज टॉलन और फैलिंग परीक्षण देता है, यानी टॉलन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण और फैलिंग विलयन के साथ लाल रंग देता है, इसलिए ग्लूकोज अपचयित शर्करा है। तो बच्चों ये थे आज के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि ये बोर्ड में रखे हुए होंगे, बोर्ड में कहीं नहीं गए हैं। बस आप ऐसे अच्छे क्वेश्चंस के लिए लगे रहिए। अब मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आपको वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन दूं जो आपको ऐसे मुकाम तक पहुंचा दें, आपको ऐसे अंक दिला दें कि जो आप अंक तालिका में मार्कशीट में देख के आप प्रसन्न हो जाएं। इसी के साथ बच्चों हम आज की अपना ये क्लास को ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे शानदार, जानदार और बहुत ही ज़बरदस्त इन क्वेश्चंस के साथ। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अधिक से अधिक बच्चे जुड़ें, अधिक से अधिक बच्चे इनका लाभ उठाएं, यही मेरी एक इच्छा है, और इसी इच्छा के साथ मैंने ये कार्य शुरू किया है। थैंक यू।